गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कुछ रीजंस की वजह से एक्सप्लेनेशन रह गया था हमारा सेकेंड लेसन का, तो आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। हम लोग सेकेंड लेसन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? A software is that part of computer which we cannot see and touch. All the computer programs are called software. Software programs are stored on storage devices. सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर का एक पार्ट है जिसको हम लोग देख नहीं सकते, और कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो है वो आपके स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होते हैं। जैसे आपके सीपीयू के हार्ड डिस्क में आप लोग देखोगे तो ये जो आपके जितना भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर्स है कंप्यूटर के, वो सारे कहाँ पर स्टोर होते हैं? आपके हार्ड डिस्क के अंदर, सीपीयू के, या फिर और कुछ दूसरे भी स्टोरेज डिवाइस है उसके अंदर स्टोर होते हैं। सो विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर कैन नॉट स्टार्ट and hardware cannot work. Software is a set of instructions which instructs the computer to do a particular job. सॉफ्टवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, और विदाउट विदाउट हार्डवेयर आपका कंप्यूटर वर्क भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आपके कंप्यूटर के लिए दोनों होना ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या काम करना है और क्या नहीं, और हम लोग वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं ऑपरेट करके। ए सीडी इज अ हार्डवेयर डिवाइस। द सॉन्ग स्टोर्ड इन इट आर सॉफ्टवेयर। अभी जैसे आपकी सीडी जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। हमने अगर हाथ में सीडी ली तो उसके ऊपर हम लोग सॉन्ग्स देख नहीं सकते और ना ही सुन सकते, पर जब भी हम लोग उसको प्ले करते हैं तब उसके अंदर की चीज़ें हमको मॉनिटर के ऊपर दिखाई देती है, और फिर उसके अंदर आपका जो भी मूवी है, पिक्चर है या सॉन्ग्स है, तो उसको हम लोग तब प्ले कर सकते हैं। सो सॉन्ग स्टोर्ड इन इट कैन नॉट बी टच और सिंग। उसके अंदर जो सॉन्ग्स है तो हम लोग देख नहीं सकते हमारी आंखों से, पर उसके अंदर सॉन्ग्स होते हैं तो जो जो आपके डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। हम लोग कुछ note the fact, the processing done by the computer on input is done the processing done by the computer on input is done by the software. जो भी प्रोसेसिंग जो आपके कंप्यूटर के अंदर जो होती है वो सारी प्रोसेसिंग आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। Types of software. System software, first is your system software, second is your application software, and third is your utility software, and fourth is your customized software. ये 4 टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स है। हम लोग इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में देखेंगे अभी आगे। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर। यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, उसके थ्रू उन्होंने समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले जो है आपका इनर सर्कल जो है उसके अंदर आपके हार्डवेयर आते हैं। हार्डवेयर्स में जैसे ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सबसे पहले प्रेफरेंस उनको होता है हार्डवेयर में सीपीयू, डिस्क्स,
माउस, प्रिंटर, मॉनिटर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारे आपके हार्डवेयर्स हैं। सो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के लिए हार्डवेयर्स की ज़रूरत होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सर्कल दिया है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया गया है, जो जिसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके यूटिलिटीज़ के बारे में दिया है। यानी कि सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट है आपके हार्डवेयर्स, उसके बाद में सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका कंप्यूटर, वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिससे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। सो उसका और इसकी यूटिलिटीज़, तो उस अब फिर वो होने के बाद आपको नेक्स्ट जो है वो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आएगी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में कंप्यूटर गेम्स, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउज़र, पावर पॉइंट, पेंट, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आएगी। सो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर चीज़ें के लिए यूज़ होता है। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स आगे देखने ही वाले हैं। तो सबसे पहले है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software makes a computer ready to interact with the user. It controls overall operations and internal working of a computer system. System software basically consists of operating system software programs. So system software basically जो है वो हमारे और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करता है, या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर से जो इंटरेक्शन करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग करते हैं, और वो सारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। जैसे किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या अनइंस्टॉल करना है, किसी एप्लीकेशन को रन करना है, ये सारी चीज़ें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। और जो भी सारी इंटरनल वर्किंग्स है कंप्यूटर के अंदर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो उसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कहा गया कहते हैं। सो विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम ए कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बगैर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, और विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर नोट द फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले तो लेडी अडा लवलेस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। तो सबसे पहली प्रोग्रामर जो है वो लेडी अडा लवलेस है, जिसको हम सबसे पहली प्रोग्रामर कहा गया। पेज टर्न करेंगे हम लोग, पेज नंबर 31। सो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का तो हमने फर्स्ट 4 लाइंस तो कंप्लीट कर लिए। यहाँ क्विक रिवीजन के बारे में देखेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग देखेंगे। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन से फंक्शंस है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला जो है, सो स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन मेंशन बिलो। सो ये फंक्शंस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के नीचे दिए गए। सबसे पहला जो इंटरफेस एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस किया गया। मैंने बोला जैसे हम लोग उसका यूज़ करके, ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं ना, इसी तरह से वो एक इंटरफेस है। नेक्स्ट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट एंड आउटपुट मैनेजमेंट। Input and output management. An operating system manages input and output. It keeps a check on the working of various devices attached with the computer. Input और आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट और आउटपुट मैनेजमेंट जो है, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फीचर्स है, फंक्शंस है, सो वो सारी जो भी कंप्यूटर के अंदर आप बाहर से जो इंफॉर्मेशन डालते हो,
या फिर कंप्यूटर के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कुछ फाइल्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखनी है, या फिर कोई मूवी है या सॉन्ग है जिसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालना है, तो उसको हम लोग इनपुट मैनेजमेंट कहेंगे। और अगर मुझे कुछ कंप्यूटर के अंदर से पेन ड्राइव में लेना है तो उसको हम लोग आउटपुट मैनेजमेंट कहेंगे। सो ये जो सारी चीज़ें होती है, सो ये किसके थ्रू होती है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगी तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। मेमोरी मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, इट मैनेजेस बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। और ये मेमोरी मैनेजमेंट भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। फॉर एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर आपके मेमोरी मैनेजमेंट में आपकी जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, तो दोनों भी ये सारी चीज़ें आपका कंप्यूटर ही मैनेज करता है। जैसे आपके प्राइमरी मेमोरीज में आपके रैम आएगा, रोम आएगा, सेकेंडरी मेमोरी में आपका क्या आएगा, हार्ड डिस्क एंड ऑल द थिंग्स। सो ये कंप्यूटर की जितनी मेमोरीज है वो सारी मेमोरी मैनेजमेंट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू होती है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, एंड operating system manages multiple applications at a time. It manages the working of a processor so that the jobs are completed by the processor. So आपके कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसर होता है, सो उसको भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है। और उसको मैनेज करके आप जो भी कंप्यूटर के अंदर जो जॉब्स करते हो, कोई भी काम करते हो, तो वो जॉब्स कंप्लीट करने के लिए ये प्रोसेसर का यूज़ होता है। फाइल मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ द फाइल्स रिगार्डिंग क्रिएशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, कॉपी ऑफ द फाइल। अभी फाइल मैनेजमेंट भी कंप्यूटर में जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होती है। वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट जैसे किसी फाइल को डिलीट करने के बाद या तो उसको रिस्टोर करना, या फिर उस फाइल को कॉपी करना, या फिर उस फाइल को क्रिएट करना, या फिर उसको ओपन करके उसमें मॉडिफिकेशन करना, ये सारी चीज़ें ये फाइल मैनेजमेंट के अंदर आती है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही होती है। सॉफ्टवेयर, रन सॉफ्टवेयर, ऑल अदर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लाइक MS Word, MS PowerPoint, MS Excel, Paint cannot work without an operating system. सॉफ्टवेयर रन करने के लिए भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ होता है। जैसे ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है वो जैसे वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, पेंट, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा काम ही नहीं कर पाएंगे आपके। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम में है तब तक ये यूज़लेस रहते हैं, वो दिखेंगे ही नहीं, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जाएंगे ही नहीं। सो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। और यही ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग कंप्यूटर के अंदर ये एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। सिक्योरिटी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फीचर्स। ए यूजर्स कैन यूज़ अ पासवर्ड टू सिक्योर द सिस्टम। जैसे आपने अभी आपके मोबाइल्स को सिक्योर करके रखा है पैटर्न लॉक से, पासवर्ड से, या और कुछ चीज़ों से वैसे। ओके, सो वो जो है पासवर्ड्स जो है आपको चाहिए कि आपका कंप्यूटर को पासवर्ड सेट करके रखना है और सिक्योर रखना है कि किसी और कोई और आपका कंप्यूटर यूज़ करते वक्त उसका डेटा जो है वो लॉस ना हो जाए, या फिर आपकी प्राइवेसी जो है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो किसी के हाथ ना लगे। जैसे मोस्टली बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी में ऐसे होता है, तो वो सिक्योरिटी रीजंस भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है।
नेक्स्ट, टर्न योर पेज नंबर 32। नाउ यहाँ पर दिया गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने ये सारी चीज़ें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखी, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में it is used for doing specific type of job. For example, railways reservation software. Application software needs system software to run. Application software may be different for different computers. It is prepared according to the needs of a user. So एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम को रन करता है, पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक चीज़ें जो होती है वो उसी के ऊपर काम करता है, वो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही बनता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड प्रोसेसर का काम सिर्फ आपको फाइल बनाना या लेटर्स क्रिएट करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए होगा। आपका पेंट प्रोग्राम है, सो पेंट का सिर्फ यूज़ ड्राइंग के लिए और कलरिंग के लिए ही होगा। उसके अलावा अगर आप कोशिश करोगे तो पेंट में कुछ लेटर टाइप करके प्रॉपरली उसको फॉर्मेटिंग करना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। और अगर आप लोग वर्ड में अगर कोशिश करोगे ड्राइंग करने की तो वो वहाँ पर भी पॉसिबल नहीं होगा। सो इसीलिए जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो अपने अपने काम के लिए बने हैं और वो उसी रिलेटेड काम करते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पर, पेंट, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा और जो चीज़ें हैं जो हम लोग इसके बाहर जाके देखेंगे, जो जैसे रेलवे रिजर्वेशंस के लिए भी ये सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। और आपको बहुत प्रॉपर और बेटर एग्जांपल आपके मोबाइल फ़ोन्स में ही मिल जाएगा, जिसको हम लोग ऐप्स कहते हैं। वो एप्लीकेशंस का ही शॉर्ट फॉर्म आपका ऐप्स है। सो वो जो ऐप्स जो होते हैं, आप लोगों को पता है कि जैसे गूगल ऐप, आप लोग गूगल क्लासरूम का ऐप आप लोग यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा भी फेसबुक का ऐप है, आपके पास व्हाट्सअप का ऐप है। सो ये सारे एप्लीकेशंस ही है। सो आपने देखा आपके मोबाइल फ़ोन्स में इतने सारे जो ऐप्स है, वो हर ऐप्स का अलग अलग काम के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं। सो ये परफेक्ट सबसे प्रॉपर एग्जांपल आपको इसमें से समझ में आएगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है। सो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग देखेंगे। सो उसमें सबसे पहले जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सो उसमें जनरल पर्पस देखेंगे। जनरल पर्पस एप्लीकेशन software is a type of application that can be used for a variety of tasks. It is not limited to one particular function. General purpose application software provides many features that people use regularly, such as italicizing text in a word processing application or adding a column of numbers in a spreadsheet application. General purpose applications are sometimes bundled together in a package called suite. An office suite, for example, includes applications an office worker is likely to use. A graphics suite provides application for creating and editing different types of graphics and animation. अभी यहाँ पर कुछ जो छोटे छोटे एप्लीकेशंस को बंडल करके एक प्रॉपर एक पैकेज में प्रेजेंट किया है। सो वो पैकेज को हम लोग जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे MS ऑफिस जो है वो ऑफिस रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर्स है,
ऑफिस रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशंस हैं, सो उसको बंडल करके बनाया गया है MS ऑफिस। सो उसके अंदर आपका वर्ड, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, ये सारी चीज़ें आएगी। सो ये ऑफिस पर्पस के लिए मोस्टली यूज़ होता है। और इसमें जो चीज़ें होती है जो वो मोस्टली ज़्यादातर कॉमन होती है, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये सारों में कॉमन है। जैसे वो किसी टेक्स्ट को इटैलिसाइज करना, उसका साइज़ बढ़ाना, और उसको कलर करना, ये सॉफ्टवेयर में, ये सारी चीज़ों, ये बंडल सॉफ्टवेयर में कॉमन है। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका एक्सेल के अंदर जो किसी रो को ऐड करना या फिर कॉलम को ऐड करना। सो ये सारी चीज़ें भी स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस में ही होती है। सो इसके अंदर भी आप लोग रो और कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट इंसर्ट करोगे तो उसको भी आप लोग बेसिक फॉर्मेटिंग के, हम लोग उसको कहेंगे, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी जनरल पर्पस और कॉमन चीज़ें इन सब के सॉफ्टवेयर्स के अंदर, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंदर। सो ये सारे बंडल सॉफ्टवेयर को हम लोग सूट्स कहते हैं। सो ये एक ऑफिस सूट है जिसको हम लोग MS ऑफिस कहेंगे। और जो नेक्स्ट जो सूट है आपका, वो ग्राफिक्स सूट, जिसके हमको एडिटिंग के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं, और एनिमेशंस के लिए। जैसे उसका एग्जांपल हमको देते आएगा एडोब। एडोब के जो मोस्टली वो एक बंडल पैकेज आता है, उसके अंदर पेज मेकर और पेज एडिटर, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। फ़ोटोशॉप आएगा उसके अंदर, और फ़ोटोशॉप के भी वो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है एडोब का। सो ये सारी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आएगा। नाउ मेजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेट अस स्टडी सम जनरल एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स। अब जो मेजर एप्लीकेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे, जो मेजर है, तो ये सारे, इसके पहले हमने जनरल में देखा और मेजर के बारे में हम लोग देखेंगे। ए वर्ड प्रोसेसर हेल्प, सबसे पहला जो है वो आपका वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ए वर्ड प्रोसेसर हेल्प्स यू टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, stored it, modify and print on a printer. A word processor helps in presenting a text in a beautiful form. For example, examples of word processing programs: WordStart, WordPerfect, OpenOffice.org, Writer, MS Word, AB Word, WordPad। सो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट को टाइप करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, और उसको ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं। जैसे उसकी साइज़ को कम ज़्यादा करके, उसके बाद उसको डिफरेंट कलर्स देके, उसके फॉन्ट चेंज करके, इस तरीके से हम लोग उसको ब्यूटीफुल भी बना सकते हैं इसके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सो कुछ कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। सो उसमें वर्डस्टार्ट, वर्डपरफेक्ट, ओपन ऑफिस, राइटर और MS वर्ड और AB वर्ड, वर्डपैड। इसमें से आप लोगों को बाकी चीज़ें के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होगा। सो ज़्यादातर लोग मोस्टली MS वर्ड यूज़ होता है, और अगर आपके पास MS वर्ड नहीं है तो आपको वर्डपैड भी मिल जाएगा वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है जो वर्डपैड है। विंडोज़ के मोस्टली सारे विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको वर्डपैड मिल जाएगा, वो है। और अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का प्रोफेशनल वर्ड प्रोसेसर चाहिए तो आप लोग
आपको फिर वो अलग से एम एस ऑफिस के साथ में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आपका spreadsheet program. A spreadsheet is a worksheet in which we can manage data in form of columns and rows. A spreadsheet can solve our problems, the data handling and long calculations. A spreadsheet software provides the facilities for doing various calculations, inserting charts and formulas, etc. Examples of spreadsheet programs are OpenOffice.org, Calci, StarCalc, लोटस 1 2 3, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मोस्टली आपके जो एक्सेल के जो शीट्स होते हैं वो उसको ही हम लोग स्प्रेडशीट कहते हैं। सो स्प्रेडशीट्स के अंदर जो क्रिएट होते हैं स्प्रेडशीट जो वो कॉलम्स और रोज को मिलाकर आपके स्प्रेडशीट्स क्रिएट होते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एम एस वर्ड का जो पिक्चर है उसके नीचे आपको एम एस एक्सेल का एक स्प्रेडशीट दिखाई दिया गया। सो रोज़ जो है वो आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे रोज़ हैं और आपके कॉलम्स जो है वो ABCD इसके ये सारे आपके कॉलम्स हैं। सो ये जो है मोस्टली बेसिक कैलकुलेशंस ये नॉट बेसिक अच्छे ये कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है मोस्टली स्प्रेडशीट। सो इसके अंदर हम लोग चार्ट्स भी बना सकते हैं और फॉर्मूलास डाल के कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं। सो कुछ एग्जांपल्स दिए गए यहाँ पर स्प्रेडशीट्स के ओपन ऑफिस, स्टार कैल्सी, लोटस 1 2 3 और जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स। Presentation programs are those programs which help a user to create a slideshows and present his topic in the form of slides. Presentation programs are used in a business and schools to help discuss a topic or teach others. Many times users who use presentation programs also use a projector to project the slideshow up on that everyone can easily view. सो जो प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है वो आपका मोस्टली स्लाइड शो प्रेजेंट करने के लिए या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर अच्छे से प्रेजेंट करनी है तो उसको हम लोग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम का यूज़ करके अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। सो उसके स्लाइड्स बनाकर उसके वो स्लाइड्स के अंदर प्रॉपर डिज़ाइन करके वीडियोस और ऑडियो डाल के सो हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे। सो वो अगर आपको इस तरीके से प्रेजेंटेशन करना है तो उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम लगेगा। जैसे मोस्टली आपको स्कूल में कुछ टीच करना है तो टीच करने के लिए पावर पॉइंट का यूज़ करके स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग टीच कर सकते हैं। या फिर किसी कंपनी को आप लोग किसी कंपनी में आपको कुछ टॉपिक समझाना है या फिर किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी किसी को तो वहाँ पर भी आप लोग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और एक एग्जांपल जो है वो आपके जो प्रोजेक्ट्स है, अभी आप लोग हायर क्लासेस में जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेंगे। साइंस प्रोजेक्ट हो गया या फिर और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो गए। सो वो प्रोजेक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए भी आपको प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स का यूज़ करना होगा। और मोस्टली जहाँ पर प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स आप लोग किसी भी चीज़ का प्रेजेंटेशन करते हैं तब ज़्यादातर अभी वहाँ पर प्रोजेक्टर होता है और उसी प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग बड़ी स्क्रीन के ऊपर स्लाइड शो दिखाते हैं। जैसे हम आप लोगों को इस बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे सारे क्लासेस में जैसे प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। आप लोगों को देखते जैसे AV रूम में भी हम लोग जाते और
अभी आप लोग 4th ऑनवर्ड्स सारे क्लासेस में आपको प्रोजेक्टर तो दिखाई देगी वैसे। नेक्स्ट इज़ योर डेटाबेस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम्स के, OpenOffice.org, इम्प्रेस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो आपको 3rd नंबर में MS पावर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज़ योर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहेंगे DBMS इसको कहते हैं। इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डेटाबेस। A DBMS is a set of software programs that controls the organization, storage, management, and retrieval of data in a database. Reports can be printed from a database program. अभी डेटाबेस प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको ये आपको थोड़ा सा समझने में अगर अच्छे से समझ लोगे तो प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो भी डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है जो बड़े पैमाने में होती है, जैसे आप किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का पूरा डिटेल्स रखना है हमको, तो वो एक स्टूडेंट के बारे में अगर हमको प्रॉपर डीप में डिटेल्स रखना है, सो हम लोग वो डेटाबेस मैनेजमेंट का यूज़ करके उसके बारे में पूरा डिटेल्स रख सकते हैं। जैसे उसका फ़ोटो, नेम, एड्रेस, फिर कहाँ रहता है, उसकी एज क्या है, फिर उसके बारे में और कुछ उसकी हाइट क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, वो तो सारी डिटेल्स उसको जो अगर हमको मैनेज करना है, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके रखना है, तो इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करके, सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम लोग उसको वो रख सकते हैं। इसके अलावा भी स्कूल्स के अलावा भी जैसे बड़े बड़े कंपनियाँ होती हैं, मोस्टली स्कूल में तो ये चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल के बारे में बताया, सो कोई पर ज़्यादातर ये जब बड़ी कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर कंपनीज या फिर आपके रेगुलर जो बड़ी कंपनी जहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, सो वहाँ पर ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ होता है। सो इसके थ्रू आप लोग ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी डेटा है उसको प्रॉपरली स्टोर करके, उसमें स्टोरेज के लिए इसकी मदद से आपको उसको स्टोर करके और उसके ऊपर प्रॉपर मैनेजमेंट रख सकते हैं, और उस डेटा को रिट्रीवल यानी कि बार बार यूज़ होना, सो बार बार यूज़ कर सकते हो। और आपको लगता है कि उस डेटाबेस का रिपोर्ट प्रिंट करना है तो आप लोग उसका रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग को शॉर्ट फॉर्म में DTP कहा गया है। DTP software is a software that help in combining text and graphics in form of professional documents like newsletters, report, printed forms, बुक्स, मैगज़ीन एक्सेट्रा। DTP जिसका फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। सो डेस्कटॉप पब्लिशिंग जो हमको किस चीज़ों के लिए टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए ग्राफिक्स को प्रोफेशनल ग्राफिक्स टेक्स्ट को कंबाइन करके ग्राफिक को एक प्रोफेशनल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए, न्यूज़लेटर्स क्रिएट करने के लिए, रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए, और फॉर्म्स को प्रिंट करने के लिए, बुक्स को प्रिंट करने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए, या मैगज़ीन को प्रिंट या डिज़ाइन करने के लिए ये DTP का यूज़ होता है। और ये DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल से कोरल ड्रॉ और पेज मेकर। अब कुछ ग्राफिक सॉफ्टवेयर देखेंगे। ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट एंड एडिट इमेजेस सच एज फोटोग्राफ्स, कार्टून्स, लोगोस एक्सेट्रा। ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है जो एडिट इमेज को क्रिएट और एडिट करने के लिए होते हैं, जैसे कोई फोटोग्राफ, कार्टून या लोगोस होते हैं। सो ग्राफिक सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स दिए गए। पेंट, आपको पता है पेंट में क्या होता है। उसके बाद फोटोशॉप और ड्रीमवीवर। सो
ये आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट इज़ योर मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। Multimedia software is used to create videos, animation, sound, graphics and text with high quality। अभी मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर को जो है वो आपको वीडियो क्रिएट करने के लिए एनिमेशंस, साउंड्स और ग्राफिक उसकी ये सारा इसकी मिक्सिंग करने के लिए ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। और उसके एग्जांपल्स दिए गए विंडोज़ मीडिया प्लेयर, क्विक टाइम, विंडोज़ मूवी मेकर और वेव फ्रंट। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के। अब तक के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं। इसके बारे में बाद में हम लोग बाकी के नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।